नमस्ते। स्टॉक्स की बात करते तो कल के लिए मैंने गोदरेज फ्रॉफ को सेलेक्ट किया है। इतने दिन सिप्ला, टेक महिंद्रा और कॉन्कर पे ट्रेड कर रहे थे। अभी भी कर सकते हैं उन पे, लेकिन मैं गोदरेज फ्रॉफ का भी बता देता हूँ। देखिए, गोदरेज फ्रॉफ ने जब मार्केट गिर के आया था ऊपर से, तो 1165 एक सपोर्ट था इसका। 1165 और 1140 का एक जो रेंज है, ये 20 पॉइंट की, ये एक सपोर्टिंग रेंज थी। कल गोदरेज फ्रॉफ गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपनिंग हो, ये जो 15 पॉइंट है 1230 और 1241, यहाँ पे ना तो बाय करना है ना ही सेल करना है। तो बाय करना है तो प्रॉपर बाइंग आपकी 1210 से होगी, जो कि एक सपोर्ट है और ये इसको टेस्ट करने आएगा। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर 1242 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बाय कीजिए, नहीं तो आप 1210 से का वेट कीजिए। और 1230 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो आप वहाँ से सेल करोगे, और सेल कंडीशन में स्टॉप लॉस से, ये हाई वॉलेटाइल स्टॉक है तो इसमें 10-10, 15-15 पॉइंट इजीली मिल जाते हैं। तो सेल करना है तो आप 1235 के आसपास सेल कीजिए। इससे क्या है कि स्टॉप लॉस कम बनेगा, और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो 1230 के नीचे जब 5 मिनट का कैंडल बन जाए तो आप सेल कीजिए, बियरिश कैंडल बनता है तो, और बुलिश कैंडल बने तो आप बाय कीजिए। टारगेट इसका अगर 1230 पे सेल करते हैं तो 1210 का टारगेट रहेगा, और 1200 का भी टारगेट आ जाएगा इसमें। फिर अगर 1242 के ऊपर बाय करते हैं तो 1370, जो कि एक रेजिस्टेंस है, पहले भी रेजिस्टेंस था अभी भी रेजिस्टेंस है, और नहीं, 1270 जो कि पहले भी रेजिस्टेंस था अभी भी से रेजिस्टेंस है, और यहाँ से फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से गोदरेज प्रॉप को आप नोटिफाई करोगे और वाच लिस्ट में ऐड करके जो लेवल बताए हैं अकॉर्डिंग टू लेवल ट्रेड कीजिए। और 5 पॉइंट तो इसमें मिल ही जाते हैं अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड करते हैं तो। मैं टेक महिंद्रा की बात करता हूँ अभी। तो टेक महिंद्रा प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। तो देखिए, कल टेक महिंद्रा ने 1012 के नीचे इसमें सेलिंग प्रेशर आया था। उस समय हमारे निफ्टी भी गिरी थी, 27 तारीख की बात है। और आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो कल, हाँ कल की बात करते तो कल में क्या हुआ कि इसने रिकवरी कर ली थी। ठीक है, रिकवरी भी कर ली थी, और एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप एक लैडर कंडीशन में ये गिरता हुआ आ रहा था। 1030 से गिरावट स्टार्ट हुई, फिर 1021 और 30 के बीच में ट्रेडिंग हुई, उसके बाद 1021 भी टूटा, 1012 पे आ गया, 1012 के नीचे ट्रेड हुआ तो फिर वो आ गया अपने 992 के आसपास। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट होते हैं, और 992 इसका एक अच्छा सपोर्ट था। मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ कि 992 इसका। तो कल हमने इसमें सेल एंट्री ली थी, और उसमें हमारा 1000 और 992 का 995 का टारगेट आ गया था। आज इसने, इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 1021 के नीचे हुई है, यानी कि 1021.85, ऑलमोस्ट 1022 एक रेजिस्टेंस है। तो उस रेजिस्टेंस के नीचे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो कल ये ट्राई करेगा, या तो ये 1022 को तोड़ देगा या 1015 के नीचे ट्रेड करने लगेगा, तो फिर इसमें सेलिंग प्रेशर आएगा। तो आपको मेन जो लेवल है उस पर फोकस करना है, 1022 और 1015। 1015 के नीचे सेल करना है, और 1022 के ऊपर आपको बाय करना है। और यहाँ बीच में आपको कहीं पे भी घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 6 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 6 पॉइंट को ऊपर नीचे निकलने दीजिए। 15 मिनट का कैंडल है जो डिसीजन कैंडल होगा, उसके बाद में कोई डिसीजन लिया जाएगा।
और हो सकता है कि वहाँ से एक अच्छी गिरावट आ जाए और ये 993 को फिर से टेस्ट करे, नहीं तो 1004 इसका जो सपोर्ट बना हुआ है उसको टेस्ट करेगा। एक और स्टॉक बता देता हूँ, कम से कम अपने वॉच लिस्ट में 3 स्टॉक ऐड करने चाहिए। तीसरा स्टॉक है जो सीफला का ही है, उस सीफला को वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। ये भी प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करता है और ट्रेंड लाइन को भी ये रेस्पेक्ट करता है। तो अभी देखिए ऊपर से ये ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए गिरता आ रहा है और स्टेप बाय स्टेप गिर रहा है लेवल टू लेवल। अभी 1100 के नीचे था, आज 1110 इसका बढ़िया रेजिस्टेंस बन गया है। और जैसे ही इसने 1100 के नीचे एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद में इसमें वो फॉल स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इसमें जो 1108 का एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए एक नया मतलब 1105 का आसपास ये रेंज बन गई है एक और। तो 1103 जो है ना, कम से कम वो परसों के दिन का जैसे 27 तारीख का हाई है, जो हाई उसका रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसलिए इसने 1103 तक गया है। यहाँ से फॉल आया है जो इसने 1086। अब देखिए इसकी क्लोजिंग हुई है 1090 के नीचे, यानी 1088-90 के नीचे क्लोजिंग हुई है। अब 1089 इसका 90 मतलब इसका बन गया है रेजिस्टेंस। तो हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस इसका जो बड़ा है ना, तो एक ऊपर देखोगे तो ये यहाँ तक भी एक टेस्टिंग दे सकता है। तो अभी देखिए ये 1092 को टेस्ट कर सकता है, ये सिपला है जो। तो आपको इसका भी मतलब ध्यान रखना है। अभी सिपला सपोर्टिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये रेंज कितनी है, अब ये 6 पॉइंट की जो रेंज है 1084 और 1090, ये जो रेंज है, तो ये रेंज अब किस तरह से बिहेव करती है, अब यहाँ पे कंफर्मेशन क्या मिलता है वो देखना पड़ेगा इसमें। तो मेरे को लगता है कि आप कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट और 15 मिनट कैंडल का यूज़ कीजिए। 1000 अगर यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है 1092.85, ऑलमोस्ट 1093 को ये टेस्ट करता है और यहाँ पे होल्ड होता है, तो आप 1090 से बाय कीजिए, 1090-88 के आसपास बाय कीजिए और स्टॉप लॉस 1084 के नीचे लगाइए और टारगेट 1100 तक का रखिए, 1098 और 1103 का टारगेट रखिए। अभी क्योंकि ये वापस अपनी ट्रेंड लाइन को बैलेंस करने के लिए उस थोड़ा बाउंस बैक आ जाएगा। तो ये हो गया, मैंने टेक महिंद्रा बता दिया है। अब मैं एक और बता दे, देखिए जो चौथा स्टॉक है, कोई भी 3 स्टॉक में ट्रेड करना है अपने अकॉर्डिंग, जो अपने लेवल पे आता है उसमें ट्रेड कीजिए, जो नहीं आता है उसमें मत कीजिए। अब जो तीसरा है वो कॉन्कर का है, कंटेनर कॉरपोरेशन। तो कंटेनर कॉरपोरेशन देखिए मतलब आराम से सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। 731 आज इसका रेजिस्टेंस था और 721 इसका सपोर्ट बन गया, तो 716 इसका बेस्ट सपोर्ट है। तो इसके बीच में ये ट्रेड कर रहा था, तो अब हम बीच में एंट्री लेते हैं, जैसे 726 के पास एंट्री लेते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस दोनों साइड हिट होता है, 721 की साइड भी हिट होता है और ऊपर की साइड भी हिट होता है। तो बेटर रहेगा कि आप प्रॉपर सपोर्ट से एंट्री लीजिए और रेजिस्टेंस पे निकल जाइए। प्रॉपर सपोर्ट से एंट्री लीजिए, रेजिस्टेंस में निकल जाइए। ये देखिए ये भी मतलब टेक महिंद्रा की तरह स्टेप बाय स्टेप अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। और एक ट्रेंड लाइन, ये देखिए ये इसकी एक ट्रेंड लाइन है जो ऊपर से आ रही है, पिंक कलर की ट्रेंड लाइन है। तो इसने इसको ब्रेक तो किया है आज और इसको रीटेस्टिंग भी हुई है। अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये वापस भी आ सकता है एंट्री के लिए। तो वापस आके फिर ये कहाँ तक आ सकता है, ये 700 तक आ सकता है, ठीक है। तो 721 को आपको नोटिफाई रखना है, ये जो 21 और 31 को देखना है बेस्ट। तो कंफर्मेशन के लिए आप क्या करेंगे कि कंफर्मेशन आपको ऐसे लेना है
720 के नीचे अगर कोई 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है और 716 तक जाता है तो यहाँ से एक एंट्री बनती है, तो यहाँ से हम बाय भी कर सकते हैं। और अगर कैंडल बियरिश बना है तो फिर हम बाय नहीं करेंगे, हम सेल करेंगे और टारगेट हमारा 700 तक का रहेगा। और फिर यहाँ पे 5 मिनट में अगर कंफर्मेशन मिलेगा तो बाय कर लेंगे और टारगेट 721 731 के रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।